उसकी आपने रात में भी आपके ही महल्ले में एक नौजवान का जो कत्ल हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? ये कत्ल होने की वजह बहुत छोटी सी गैर मामूली चीज़ को लेकर 2-3 दिन से झगड़ा चल रहा था, जिसके नतीजे में हुआ ये कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पटेल की होटल के अंदर बैठे और बैठने के अंदर उनके अंदर फिर से वाद विवाद शुरू हुआ और उसने अपने पास का रखा हुआ चाकू उसको मारा। बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया उस नौजवान का। और मैं समझता हूँ ये सारे कत्लो गारतगिरी की वजह नशा है। औरंगाबाद शहर के अंदर नशा एक आम हो चुका है और ये जो लोग नशे कर रहे हैं इनको ना कानून का खौफ है ना समाज का खौफ है। हमने देखा था कि कुछ महीनों पहले ही हमारे इंदिरा नगर बाईजीपुरे में बुद्ध विहार के पास में एक नौजवान ने सरेआम दूसरे नौजवान को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया। ऐसे ही जो है तो जी रोल जैसा कि आप लोगों ने देखा गुज़िश्ता कुछ महीने पहले बुद्ध विहार के पास में एक नौजवान ने दूसरे नौजवान को जो है तो गोली मारकर छाती में गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया, उसका बड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसी तरह से और शहर के अंदर कई जगहों पे ऐसे वाक़यात पेश आए जहाँ नशे की वजह से लोगों नौजवान एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। तो मैं ये शासन और प्रशासन से सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर कब तक ये चलेगा और कितनी मौतें होना बाकी है। ये जब लोग नशा कर ले रहे हैं, वो एक गोली है जिसको बटन के नाम से जाना जा रहा है, वो बटन खा लेने के बाद में इनको झगड़ा करने के लिए किसी भी वजूहात की ज़रूरत नहीं है। बस एक मिशन बना लेंगे, फला का ऐसा करना है, गोली खा लेंगे, वो उसके बाद में करके ही रहेंगे। एक गांजे की सिगरेट फूंक देंगे, उसके बाद में एक करके ही रहेंगे। तो मैं ये समझता कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर सख्ती से रोक लगना चाहिए और ऐसे लोगों के जो है तो जो नशे कर रहे और जो नशों के कारोबार कर रहे, तो ऐसे लोगों के ऊपर एमपीडीए की कार्रवाई क्यों नहीं होती। लेकिन आज हम देखेंगे कि पुलिस तड़ीपार के एमपीडीए की कार्रवाई किसके ऊपर करते साहब, जिसके ऊपर आंदोलन के केस है, जो समाज के लिए लड़ता, जो समाज के लिए लड़ते हुए उनके ऊपर जब केसेस होते तो ऐसे लोगों के जो तो तड़ीपारा कर देते पुलिस प्रशासन। लेकिन जो इस तरह से समाज के अंदर बुराई पैदा कर रहे, नशे कर रहे, बटन खा के जो तो एक दूसरे का कत्ल कर दे रहे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं होती। ये पुलिस स्टेशनों के सामने जाकर जो है तो धिंगा मस्ती करते हैं, पुलिस उनको अरेस्ट करने को भी डरती है। साहब एक छोटा सा प्रश्न है, जो नशीली जो पदार्थ है, दवा गोलियां जो सप्लाई कर रहा है इनको, क्या उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी क्या मांग है? मैं ये सवाल आपसे पूछता, आप हैसियत पत्रकार आप बताइए, क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए? और बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। और मैं औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर साहब से बहुत ज़्यादा अदब के दर्जे में फिर से एक बार ये गुजारिश करता हूँ कि हो रहा क्या साहब मालूम क्या, इस तरह के केसेस के इल्ज़ामात में जो लोग हरसुल जेल में जाते हैं और जब इनकी बेल होती है तो बेल होने के बाद में इनकी जो है तो दोस्त मंडली हरसुल जेल के बाहर एक ओपन जिप्सी लेके जाते और ओपन जिप्सी लेके जाने के बाद में एक बड़ा फूल का हार लेके जाते, एक शॉल लेके जाते, वो शॉल उसको डालते और वो हार उसको पहनाते और पूरे शहर के अंदर जो है तो उसका रैली के जैसा जुलूस निकालते, जिसको देखकर जो आने वाली युवा पीढ़ी है, नौजवान बच्चे उसको देख के मुतासिर हो रहे, वो समझ रहे ऐसा क्राइम करके आने के बाद में शहर के अंदर इतनी वाहवाही होती तो हम क्यों ना करें। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से कहूँगा कि ऐसे जो आरोपी है जो जेल के बाहर सत्कार कर रहे, जुलूस निकाल रहे, इनकी वहीं का वहीं जो है तो जमानत रिजेक्ट होना चाहिए, इनकी बेल खारिज होंगी, इनको वापस हरसुल जेल में डालना चाहिए। इस विषय में आप औरंगाबाद शहर के पुलिस आयुक्त से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, मैं मेरे एरिया के तमाम लोगों के साथ में हमारे पुलिस कमिश्नर साहब से भी मुलाकात करूंगा, हमारे जोन 2 के डीसीपी साहब से भी मुलाकात करने वाला है और इसी के साथ में हम एक इंदिरा नगर बाईजीपुरे के अंदर नशा मुक्त का मैं एक प्रोग्राम लेने वाला हूं जो कि पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल रहेगा। वो कोई पॉलिटिकल बैनर के नीचे नहीं रहेगा, एक अवामी जलसा वो रहने वाला है इंशाअल्लाह ताला। इसकी हम पहल करने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम शेख जफर अख्तर। आज जो औरंगाबाद शहर में आए दिन कत्ल हो रहे हैं, जिसमें युवक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं नशे के दवा गोली की वजह से, और आए दिन कुछ ना कुछ घटना घट रही है, वो भी ऐसा माना जा रहा है कि आज़ाद चौक से लेके भड़कल गेट ये इलाका इंदिरा नगर बाईजीपुरा यही ज़्यादा हादसे पाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या इंदिरा नगर में कल यहाँ हुआ है, जिसमें एक नौजवान बच्चा 20-22 साल का बच्चा अपनी छोटी सी कोई उनकी
इख्तिलाफात थे उसकी वजह से अपनी जान खो बैठा। तो ये हम लोगों के लिए और हमारी जो यहाँ के रहने वाले तमाम लोग हैं इनके लिए बहुत ही अफसोसनाक वाक़या मैं कहूँगा। इसकी जो बुनियादी जो जड़ें हैं उन जड़ों तक अब हम लोगों को पहुँचना पड़ेगा। यहाँ के जितने भी सोशल वर्कर्स हैं, यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि हैं, इन तमाम लोगों ने एक कम्युनिटी के अंदर एक टॉक रखना चाहिए। जो नौजवान बच्चे हैं ये क्यों इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम लोगों ने सोचना चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये बेरोज़गारी एक सबसे बड़ा इसके ऊपर एक अहम रोल अदा करती है। जो बेरोज़गार बच्चे हैं, एजुकेशन कर ले रहे हैं 12वीं तक या ग्रेजुएशन, रोज़गार नहीं है, हालात बहुत ख़राब है। तो इस तरीक़े के जो ये बटन का जिक्र अभी यहाँ पर हुआ है, ये जो दवा होती है ये दिमाग को, ये जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं या जो न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करने वाले होते हैं, वो मेडिसिन होते हैं जिसका दिमाग का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ रहता है, उन लोगों के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि औरंगाबाद के अंदर ये जो दवाइयाँ हैं ये आम बच्चों तक दी जा रही है। ये बगैर मेडिकल के, डॉक्टर के, मेडिकल वाला उसके प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दे नहीं सकता ये मेडिसिन। लेकिन ऐसी कौन सी ये मेडिकल्स है जहाँ पर ये चीज़ मिल रही है, इसके ऊपर भी हम लोगों को, यहाँ का जो प्रशासन है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या और जो भी इंतज़ामिया है यहाँ की, इन लोगों ने इसके ऊपर वॉच रखना चाहिए। उनको अगर पता चलता है कि फला मेडिकल से ये चीज़ यहाँ पर सप्लाई हो रही है या फला आदमी ये लेकर आ रहा है, तो वो कहाँ से लेकर आ रहा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले वक्त में इस औरंगाबाद में, जैसा आपने कहा कि आज़ाद चौक से लेकर भड़कल गेट तक, ये इलाका जो है माइनॉरिटी डोमिनेटेड इलाका है। इस इलाके के अंदर आपको नौजवान जो है बेरोज़गार बहुत मिलेंगे, और इन बच्चों को कैसा हम रोज़गार दिलवा सकते हैं उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। इनका हमको काउंसलिंग करना पड़ेगा कि आपको ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम लोगों को काउंसलिंग करना पड़ेगा, और प्रशासन ने इसके ऊपर सख्त रवैया इख्तियार करना चाहिए। पुलिस कमिश्नर हो या जो भी हमारे कारपोरेशन से रिलेटेड मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर हेल्थ है, इन तमाम लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये जो भी चीज़ें चल रही है, एक कम्युनिटी जो है पूरी की पूरी बर्बाद हो रही है, उसको रोकने का काम हम लोगों को इस आने वाले वक्त में करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद हो जाने वाला है। आपका नाम सर? डॉक्टर जफर अहमद खान, मैं माजी विरोधी पक्ष नेता हूँ और प्रदेश काँग्रेस कमिटी का सरचिटणीस। कोण आहे? मी तर म्हणते याला सगळ्या औरंगाबाद जे शहरातले लोक आहेत त्यांनी एक मोठा रॅली काढायला पाहिजे की हे कशामुळे होत आहे आणि याला जबाबदार कोण आहे। मी रुग्ण हक्क संरक्षण समिती औरंगाबाद जिल्ह्याचे अध्यक्ष असल्यामुळे मी बोलत आहे की आपल्या महाराष्ट्राचे गृहमंत्री ज्यावेळेस औरंगाबाद शहरामध्ये होते त्यावेळेसच हा मर्डर झालेला आहे, काय सांगणार तुम्ही याच्यावर? बघा कसं म्हणतात ना, एक म्हणजे सडनली असं अचानक ज्यावेळेस सगळे पोलीसवाले हे मंत्र्याच्या बंदोबस्त लागले असता इकडे एक मर्डर होतोय, त्याच्याकडे कुणी लक्षच दिलं नाही। जर वेळीच त्या मुलाला जर हॉस्पिटलमध्ये नेलं असतं, लक्ष दिलं असतं, तर तो मुलगा काल त्याची जीव गेला नसता। आज तुम्ही विचार करा, सगळे मंत्री संत्री आमदार खासदाराच्या पाठीमागे सगळे जर पोलीस असतील तर मग गल्ली बोळ्यामध्ये कोण आहेत, पोलीस स्टेशन मध्ये कोण आहेत? जर त्यांना माहित आहे की लोकांना की आज या ठिकाणी सगळे आमदार खासदार येणार आहे, सगळे पोलीसवाले त्यांच्या बंदोबस्त राहणार आहेत, याचा बी फायदा उचलत असतील, सांगता येत नाही। कदाचित हे सुद्धा होऊ शकत असेल की तुम्ही सांगा, आज तिकडं कमीत कमी 1000 पोलीस जर आमदार खासदार मंत्रीच्या ह्याला लागले असतील संरक्षणामध्ये, तर मग जनतेचे संरक्षण कोण करणार, त्यांचे संरक्षण कोण करणार आहे?
हे तुम्ही मला सांगा. पत्रकार बंधूंना मी आज या पत्रकार आज दिवस असल्यामुळे मी खास इथं आलेले होते. त्यांचा विषय निघाला कारण बायजीपुऱ्यामध्ये अशा 2 घटना घडलेल्या आहेत. जर आणखीन घटना याविषयी तुम्ही पोलीस आयुक्तांना भेटणार आहे का? हो, मी भेटून मी त्यांना एकदा बोलणार आहे की सर या शहरामध्ये औरंगाबाद शहरामध्ये चाललंय तरी काय. ठीक आहे.